PbSO4, ठीक है, PbSO4 इसके और का नाम है। और दूसरा कैल्शियम का भी CSO पर है, कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे, प्लम्बम सल्फेट, या ठीक है, Pb फॉर प्लम्बम। और इसके और का नाम देखिए कैल्शियम का क्या है, एनहाइड्राइट, क्या क्या नाम है दोस्तों, एनहाइड्राइट, ठीक है, इसके और का नाम आप देखिए एनहाइड्राइट, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ और हो गए, उनके कुछ एग्जाम्पल हो गए दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, आपको फार्मूला और नाम आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है इसका दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेटेलिक लस्टर। तो देखिए लस्टर कहीं भी है, इसका मतलब ये उसके शाइनिंग, जो मेटल के सरफेस होते हैं क्या शाइनिंग, चमकदार होते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लस्टर। तो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, या हिंदी में बोले चमकदार होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लस्टर, जैसा सबको जानते हैं। सेकेंड इसका देखिए, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। सारे मेटल आपने देखा होगा, आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, सब सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं कि नहीं। बस एक ऐसा मेटल है मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मरकरी कहाँ होता है दोस्तों, थर्मामीटर आपने देखा है डॉक्टर्स के बाद, तो उसमें मरकरी ही लगा होता है, तो देखना लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी। लेकिन इसके अलावा सारे मेटल किस में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, आप देख लीजिए आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जो हार्ड नहीं सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन है ये, तो इनको भी याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम। ये सॉफ्ट होते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे केक काटते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन भी आपको हर चीज़ का याद रखना है। चौथा पॉइंट है मैलिएबल या मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है, जब मेटल को हम पीटते हैं तो उसकी सीट बना सकते हैं, पतली सीट, वो टूटता नहीं है, सीट में फैलता है, मतलब चादर बना सकते हैं उसका। तो आपने सुना होगा लोहे का चादर होता है और एल्युमिनियम का होता है, तो उसको पीट के उसका चादर बना सकते हैं या सीट बना सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, मैलिएबल या मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल को जब हम खींचते हैं फोर्स लगा के तो उसका वायर बनता है, जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम का वायर आता है, कॉपर का वायर होता है, तो लंबे वायर में वो खींच जाता है बिना टूटे हुए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिक वायर होता है, या एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, तो मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो करा सकते हैं आसानी से, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब मेटल्स कितने भी लोड को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बियर कर सकते हैं बिना टूटे हुए, तो ये बोलते हैं मेटल बहुत स्ट्रांग होते हैं, या टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स की क्या होती है, बहुत हाई होती है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए हाई डेंसिटी। तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है। और डेंसिटी आप सबको पता होगा, डेंसिटी नहीं पता तो हम बता देते हैं, डेंसिटी का फार्मूला होता है, मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड, इसको ऐसे दिखाते हैं रो से, ये रो, ये डेंसिटी दिखाने का फार्मूला है, ऊपर क्या होगा मास, नीचे वॉल्यूम, जिसका मास उसका वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना मास है उसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। नाइन्थ प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, मेटल को दोस्तों कभी भी आप हैमर से बीट करिए, या किसी भी मेटल या मेटल से बीट करिए, किसी भी मेटल को मेटल से बीट करिए, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड निकलता है ना, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कि मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आप इतना देखिए, और पहले वाले लेक्चर को भी कंबाइन करके देखिए दोनों को। नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन बताएंगे मेटल के। ओके।